श्रुत जी महाराज कहते बोले सुनो, इस संसार में जो सबसे बड़ा डर है वो है मृत्यु का। कोई मरना नहीं चाहता, कोई नहीं मरना चाहता। सबने संसार को पकड़ लिया। लोग सोचते हैं अभी तो हम बच्चे हैं, फिर जवान होंगे, जवान होने के बाद वृद्ध हो जाएंगे, फिर हमारी मृत्यु हो जाएगी, मरना पड़ेगा। तो सब जवान बने रहना चाहते हैं। बोले लेकिन ये संसार तो ऐसा है कि महाराज सरकता जाएगा, आगे बढ़ेगा, फिर हम बूढ़े हो जाएंगे, तो क्या करें? बोले संसार को पकड़ लो, आगे नहीं बढ़ेगा, हम जवान के जवान बने रहेंगे। संसार को पकड़ लिया, फिर क्या हुआ महाराज? संसार तो संसरते इति संसार, जो सरकता रहे, खिसकता रहे, वही तो संसार है। हमने संसार को पकड़ करके बैठ गए, संसार आगे बढ़ता गया, हम बूढ़े हो गए। अब विचार करने लगे अब तो मरने वाले, तो डर लगने लगा। श्रुत जी महाराज कहते हैं काल व्याल मुख ग्रास त्रास नृणास हेतु। ये जो संसार है ना, इसमें जो काल है वो अजगर का रूप है। ये काल अजगर का रूप लेकर के हमें खाने के लिए तैयार बैठा है। जगत चवे ना काल का, कछु मुख में कछु गोद। कुछ तो चले गए, कुछ लोगों को तो वो खा गया, और जो बूढ़े बूढ़े हैं ना, वृद्ध हैं, वो उसके मुख में चल रहे हैं, न जाने कब खा जाए। और हम सब लोग उसकी गोद में खेल रहे हैं, हमें नहीं पता वो कब हमें खा जाए, कुछ नहीं, किसी का नहीं पता। लेकिन सूत जी महाराज कहते हैं अगर इस डर से निडर होना चाहते हो, इस भय से भय मुक्त होना चाहते हो, तो क्या करें? बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरीण भाषितम। जो सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का गायन किया है, उसे श्रवण करो, उसे सुनो। फिर कहा महाराज श्रीमद् भागवत सुनने से क्या हम इस डर से निडर हो सकते? बोले हाँ हो जाओ। बोले क्या प्रमाण है? प्रमाण दो। प्रमाण देने लगे। जिस समय राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, और जब उसे ऐसा पता चला कि अगले 7 दिन बाद में मरने वाला हूं, तो वो डर करके शुक्रताल में गए, वृक्ष के नीचे बैठ गए। सुखदेव जी का आगमन हुआ। आज सुखदेव जी कहते बोले चिंता मत कर, मैं तुझे भागवत की कथा श्रवण कराऊंगा। उस कथा को सुनने से तू जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा, तू अमर हो जाएगा, फिर तुझे इस धरती पर नहीं आना पड़ेगा। अब सुखदेव जी महाराज जैसे ही कथा सुनाने के लिए बैठे ही थे, तैयार हुए, अभी सुनाना शुरू नहीं किया, तभी वो क्या देखते कि स्वर्ग के देवता अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। सुखदेव जी ने देखा, देवताओं ने आकर के सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखदेव जी कहने लगे, बोले बताओ कैसे आए? बोले आए क्या महाराज, हमने सुना कि परीक्षित मरने वाला। बोले हाँ मरेगा, 7 दिन बाद मरेगा। उन्हें बदले में इतने पुकारा ना, हमने बुलाया, फिर भी अमृत लेकर के चले आए। इतने परमार्थी कब से हो गए? सुखदेव जी महाराज सोच ही रहे थे, उतने क्षण में देवता भी बोल पड़े। बोले महाराज सुनो, ये अमृत तो तुम परीक्षित को पिला दो, बदले में हमें भी कुछ चाहिए। सुखदेव जी कह रहे, बोले यही इसी का इंतजार था, बताओ क्या चाहिए तुम्हें बदले में? बोले ये स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दो, और इसे जो भागवत की कथा तुम सुना रहे थे ना, वो हमें सुना दो। देवता कह रहे हैं अमृत के बदले में आप हमें कथा सुना दो, हम कथा सुनना चाहते हैं। सुखदेव जी कहने लगे आहा मैं समझ गया, मैं समझ गया। आप जब आए थे ना अमृत लेकर के, मैं तभी समझ गया। इस अमृत को देकर के तुम कथा सुनना चाहते हो। आज सुखदेव जी कहते बोले सुनो, अगर तुम श्रोता बनकर के आते, भक्त बनकर के आते, तो मैं तुम्हें अवश्य कथा सुनाता। लेकिन तुम कौन बनकर के आए हो? व्यापारी। एक वस्तु लो दूसरी दे दो, तो व्यापार से कथा नहीं मिलती। और व्यापार की बात छोड़ो, तुम तो ठगिया बन करके आए हो। अगर बदलाव होता है, चीजें बदली जाती हैं, तो बराबर की वस्तुएं, मैं तुम्हें 50 रुपए देता हूं, तुम मुझे 50 रुपए की कोई वस्तु दे दो। मैं तुम्हें 500 रुपए दे रहा हूं, तो तुम 100 के 5 दे दो। बराबर का विनिमय होता है। लेकिन तुम हमें अमृत देकर के भागवत सुनना चाहते हो, नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो स्वर्ग का अमृत है ना, ये कांच के टुकड़े के समान है, और मेरी जो भागवत रूपी अमृत है, भागवत की कथा है, वो बहुमूल्य मणि के समान है।
सुखदेव जी ने देवताओं को डांट फटकार करके भगा दिया, भाग जाओ यहां से, हम तुम्हें कथा नहीं सुनाएंगे। अमृत नहीं लिया और भगा दिया, भागो यहां से। देवता भाग गए, जाकर के ब्रह्मदेव से शिकायत कर दी। बोले सुनो, हम धरती पर गए और हमने कहा कि हमें कथा सुनाओ, हमें कथा नहीं सुनाई, हम देवता होकर के कथा नहीं सुन सकते क्या? ब्रह्मा जी कहते हैं क्यों परेशान होते हो, देखते हैं ना ये भागवत क्या करती है, भागवत से कुछ होता है कि नहीं होता, परीक्षित की मुक्ति होगी कि नहीं होगी, देख लो महाराज। पूरे 7 दिन तक सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई। 7वें दिन ही उनकी मुक्ति हो गई, कल्याण हो गया। भगवान का विमान उन्हें लेने के लिए आया। आज जैसे ब्रह्मा जी ने देखा, देवताओं ने देखा, बोले इस कथा को सुनने से परीक्षित की मुक्ति हो गई, जो 7 दिन में मरने वाला था, महाराज सब देखते देखते ही रह गए। अब क्या करें, क्या है ये भागवत की महिमा, भागवत महापुराण है क्या? ब्रह्मा जी ने सत्य लोक को तुला बनाया, तराजू बनाया, एक पलड़े पर विश्व के सारे ग्रंथ रख दिए, एक पलड़े पर केवल श्रीमद् भागवत महापुराण को रख दिया, और जैसे तराजू को उठाया है तो आज क्या देखते हैं, लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। जिसमें विश्व के सारे ग्रंथ वेद पुराण रखे थे वो तो महाराज ऊपर हवा में लटक गया, और जिसमें भागवत महापुराण रखी हुई थी वो धरती से हिलाता रहा। आज वो समझ गए, आज वो समझ गए, मेनने भगवत रूपतम शास्त्रम भागवतम कलौ। भगवान श्री कृष्ण ही हम सब का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण में विद्यमान है। आज सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं, बड़ी महिमा है कथा की। आज सुखदेव जी ने स्वर्ग का अमृत भी त्याग दिया, बोले कथा नहीं सुनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं अमृत अगर आज परीक्षित पी लेता तो आज उसे स्वर्ग मिल जाता, स्वर्ग में कोई देवगण का कोई पद मिल जाता। लेकिन फिर क्या होता, बोले धीरे 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 उसके पुण्य खत्म होते, फिर धरती पर आकर के उसे जन्म लेना पड़ता। स्वर्ग कब मिलता है? जब तुम बहुत सारे अच्छे कर्म करोगे तब तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग में जाकर के अमृत की प्राप्ति होगी। लेकिन भागवत को कोई कैसा भी सुन सकता है, उसके लिए सत्कर्म की आवश्यकता नहीं है। आप आए, बैठो, कथा सुनो और कल्याण हो जाएगा। लेकिन अमृत अगर प्राप्त करना है तो महाराज बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ेंगे, स्वर्ग की प्राप्ति करनी पड़ेगी, देवता बनना पड़ेगा, तब जाकर के आपको अमृत मिलेगा। दूसरी बात, अगर तुमने अमृत पी लिया तो धीरे 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 तुम्हारे सब पुण्य नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें फिर धरती पर जन्म लेकर के आना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने भागवत रूपी अमृत का पान कर लिया, भागवत कथा को सुन लिया, तुम्हारा फिर दोबारा धरती पर तुम्हें आना ही नहीं पड़ेगा। अमृत केवल देवताओं को मिलता है, लेकिन भागवत रूपी अमृत हर कोई पान कर सकता है, कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं। आओ और कथा सुनो और कल्याण हो जाता है। बोले भागवत महापुराण के जय, गोविंद भगवान के जय। जय श्री राधे।